सोचकर देखिए, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपया महीना है और आपके पास अभी तक कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो सच मानिए आप किसी अपने से पैसे उधार मांगने की शर्मिंदगी से बस एक खराब महीने की दूरी पर हैं। मैंने खुद इस सिचुएशन को महसूस किया है। आज हम इसी फाइनेंशियल स्ट्रेस को जड़ से खत्म करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड 4 स्टेप ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो 30,000 कमाने वाले किसी भी इंसान को 54,000 रुपए का एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने में मदद करेगा। तो चलिए फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे द कॉस्ट ऑफ इमरजेंसीज, फिर ब्रेकिंग द मिथ, उसके बाद स्टेप 1 कैलकुलेट, स्टेप 2 सेटिंग टारगेट्स, स्टेप 3 स्टोरेज ऑप्शंस और आखिर में स्टेप 4 ऑटोमेट द हैबिट पर। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द कॉस्ट ऑफ इमरजेंसीज, यानी एक खराब महीने की दूरी। देखिए, जब बिना किसी सेफ्टी नेट के अचानक खर्चे सामने आते हैं ना, तो असलियत बहुत कड़वी लगती है। मुझे याद है, फरवरी का महीना था और अचानक मेरी बाइक खराब हो गई। सीधा 6200 रुपए का बिल फट गया और जाहिर है वो पैसे उस वक्त मेरे पास थे ही नहीं। एकदम से आया ये खर्चा किसी का भी बजट बिगाड़ सकता है ना। और मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। ठीक अगले महीने यानी मार्च में फोन की स्क्रीन टूट गई, एक और 4500 रुपए का तगड़ा झटका। बैक टू बैक ऐसे खर्चे स्ट्रेस लेवल को कहां पहुंचा देते हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हुआ क्या? सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही ये अचानक आया बोझ 10,700 रुपए तक पहुंच गया। और जब ऐसा होता है तो अक्सर हमें वो काम करना पड़ता है जो एक अडल्ट के तौर पर सबसे ज्यादा शर्मिंदगी भरा होता है, अपने ही परिवार या दोस्तों से पैसे मांगना। लेकिन घबराइए मत, इस चक्रव्यूह को हम आज यहीं तोड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ब्रेकिंग द मिथ, यानी 6 महीने बनाम 3 महीने का सच। आजकल इंटरनेट पर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की जो ट्रेडिशनल एडवाइस है ना, वो अक्सर डराने वाली होती है। वो कहते हैं कि आपके पास पूरे 6 महीने का खर्चा होना चाहिए, जो कि 30,000 की सैलरी पर करीब 1,20,000 रुपए बनता है। इसे जमा करने में 5 साल तक लग सकते हैं। सुन के ही हिम्मत टूट जाती है। लेकिन असली हकीकत कुछ और है। आपको सिर्फ 3 महीने के एसेंशियल्स का टारगेट रखना है, जो लगभग 54,000 रुपए बनता है। और मजे की बात, इससे महज 15 महीने में जमा किया जा सकता है। ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है जो आपको तुरंत राहत देता है। और हाँ, यहां एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक सच्चे इमरजेंसी फंड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के जरूरी खर्चे, जैसे आपका रेंट, घर का राशन, ऑफिस आने जाने का खर्चा, ईएमआई और बिजली पानी के बिल। बस इसमें आपका ज़ोमैटो, वीकेंड की नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग या जिम की मेंबरशिप बिल्कुल शामिल नहीं है। तो चलिए अब आते हैं ब्लूप्रिंट के स्टेप 1 पर, कैलकुलेट, यानी अपना सही टारगेट खोजना। अब असली काम शुरू होता है। अगर कोई हर महीने 30,000 कमा रहा है तो एक टिपिकल कॉस्ट ब्रेकडाउन कुछ ऐसा दिखेगा। रेंट मान लीजिए 8,000, ग्रोसरीज 3,500 रुपये, ट्रांसपोर्ट के 2,000, ईएमआई 3,000 रुपये और यूटिलिटीज के 1,500 रुपये। इन सबको मिला दें तो आपका टोटल मंथली एसेंशियल खर्चा बनता है 18,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल और क्लीन कैलकुलेशन। अब बस एक सिंपल सा मैथ्स लगाना है। अपने इस 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका पर्सनल इमरजेंसी टारगेट निकल कर आता है 54,000 रुपये। मैं तो कहूँगा यहीं थोड़ा रुकिए और अपने खुद के खर्चे कैलकुलेट करके अपना एग्जैक्ट नंबर निकालिए, क्योंकि जब तक अपना एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होगा, स्टार्ट कैसे करेंगे? नंबर पता चल गया, ग्रेट। अब आते हैं स्टेप 2 पर, टारगेट्स, यानी हर महीने आखिर कितनी बचत करनी है। अब हमें रोजमर्रा की जिंदगी से बिना कोई समझौता किए एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करनी है। 30,000 की सैलरी पर अपनी इनकम का 10 से 15% बचाना बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है हर महीने करीब 3,500 रुपए की सेविंग। अगर आप ये करते हैं तो माइलस्टोन्स क्रॉस करते हुए 54,000 रुपए का ये फंड ठीक 15 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए, सबके सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। अगर आपके सिर पर कोई ईएमआई नहीं है तो आप इसे और तेज कर सकते हैं। हर महीने 5,000 बचाइए और 11 महीने में ही टारगेट अचीव कर लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर ज्यादा पैसे बचाना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत कीजिए। सीरियसली, अमाउंट से ज्यादा जरूरी है सेविंग की वो आदत डालना। एक बार आदत पड़ गई तो अमाउंट अपने आप बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, स्टोरेज। इन पैसों को आखिर रखें कहां? एक बात गांठ बांध लीजिए, इन पैसों को कभी भी अपने मेन सैलरी अकाउंट में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वो वहीं पड़े रहे तो वीकेंड पर वो आपको स्पेंडिंग मनी ही नजर आएंगे। इसके बजाय हमारे पास 3 बेहतरीन स्टोरेज ऑप्शंस हैं। पहला, फाई या जुपिटर जैसा एक अलग अकाउंट।
ऐप अलग होने से ना वो फालतू खर्चों पर अपने आप ब्रेक लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड। इसमें रेगुलर अकाउंट से दुगना यानी करीब 6.5 से 7% रिटर्न मिलता है और पैसे 24 घंटे में निकल आते हैं। और तीसरा ऑप्शन है स्वीप इन एफडी, जहां आपको एफडी वाला इंटरेस्ट भी मिलता है और पैसे भी जब चाहें आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप मेरी राय माने तो सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि शुरुआत एक अलग सेविंग्स अकाउंट से करें और जैसे ही आपका ये फंड 20,000 रुपए का आंकड़ा पार कर लें, बिना सोचे उसे एक लिक्विड फंड में शिफ्ट कर दें। और अब आते हैं सबसे अहम स्टेप 4 पर, ऑटोमेट यानी खुद को पहले पे करना। देखिए, सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे रहना कभी काम नहीं आता। हमें ऑटोमेशन का सहारा लेना ही होगा। इसका सीधा सा उसूल है, खुद को सबसे पहले पे करना। अपनी बैंक ऐप खोलिए और जिस दिन सैलरी आती है ना, ठीक उसी दिन के लिए एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए, ताकि आपको सोचना ही ना पड़े और सेविंग्स अपने आप अलग हो जाएं। और जाते जाते एक कमाल की बोनस साइकोलॉजिकल ट्रिक भी सुन लीजिए, यूपीआई राउंड अप ट्रिक। मान लीजिए आपने ग्रोसरीज पर 320 रुपए खर्च किए, उसे मन में राउंड अप करके 400 मान लीजिए और बचे हुए 80 रुपए चुपचाप अपनी सेविंग्स में ट्रांसफर कर दीजिए। इस छोटी सी ट्रिक से हर महीने 400 से 600 रुपए आसानी से जुड़ जाते हैं और आपकी जेब पर असर भी महसूस नहीं होता। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को एक जगह समेट लेते हैं। बस ये 4 कोर स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला, अपने इसेंशियल खर्चों को 3 से मल्टीप्लाई करके अपना टारगेट निकालें। दूसरा, हर महीने 3,000 से 4,500 रुपए तक सेव करने की आदत डालें। तीसरा, इस पैसे को एक सेपरेट अकाउंट में रखें। और चौथा, सैलरी वाले दिन ही इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें। अब आखिर में आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपका अपना ट्रू एसेंशियल मंथली एक्सपेंस नंबर आखिर क्या है और वो पहला ऑटोमेटिक ट्रांसफर आप कब सेट करने वाले हैं? एक बार आपका ये सेफ्टी नेट पूरी तरह सिक्योर हो जाए तो हम आगे किसी और चर्चा में बात करेंगे कि उन शुरुआती पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कैसे किया जाए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।